आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का स्टार्ट करेंगे, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ठीक है ना। और मेरा नाम शिवम तिवारी है। ओके, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे बहुत सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें चार बेसिक फंक्शन है। न्यूट्रिशन, फर्स्ट है न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कैसा भी टाइप का ऑर्गेनिज्म है, वो पहले क्या लेगा? न्यूट्रिशन लेंगे, फिर उसको रेस्पिरेशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो थर्ड प्रोसेस ट्रांसपोर्टेट करते हैं एंड फोर्थ में एक्सक्रीट करेंगे उसको। तो ये चार प्रोसेस हम लोग वन बाय वन करके लाइफ प्रोसेस चैप्टर में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इसमें। और जो जिसमें पहला हमारा आता है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी क्या मतलब एनर्जी कहाँ से आएगा? न्यूट्रिशन से ही हमारे बॉडी में क्या आता है? एनर्जी आता है। तो न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को लेंगे एंड कन्वर्ट इनटू एन एनर्जी। जो हम लोग खाना खाते हैं उसी से हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को लेंगे एंड उसको कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में एंड अदर विटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ। जब हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो न्यूट्रिएंट जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब न्यूट्रिएंट्स है। तो ये सब बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूट्रिशन की अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इज द डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और प्लांट टेक इन एंड यूटिलाइज ए फूड सब्सटेंस। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से प्लांट या एनिमल फूड को लेंगे और उसको अपने बॉडी में अपने ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शन के लिए, एक पूरे लाइफ प्रोसेस के लिए उसको क्या करेंगे? उसको यूटिलाइज करेंगे फूड को अपने बॉडी में। असेंशियल न्यूट्रिशन इंक्लूड द प्रोटीन। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं हमारे बॉडी के लिए? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन होंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। अगर हम टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मींस दोज ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ से खुद बनाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक। जस्ट लाइक प्लांट, प्लांट हम लोग जानते हैं सम बैक्टीरिया वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना को खुद बनाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक। एंड हेटरोट्रॉपिक, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, उसको क्या बोलेंगे? हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। ओके, तो हम लोग फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जैसे प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है। तो हम लोग सारे लोग जानते हैं कि प्लांट जिस प्रोसेस अपना फूड को प्रिपेयर करता है उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, photosynthesis, the process by which green plant take in inorganic substance like a carbon dioxide and water and convert them into a food in this presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। तो बोला फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर का यूज करके एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। हम लोग सारे लोग जानते हैं कि जो प्लांट ग्रीन होते हैं वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, अब सनलाइट को ट्रैप करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से प्लांट अपने फूड को बनाएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम लोग सारे लोग पढ़े हैं, पहले से भी 7th क्लास में पढ़े हैं कि ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन गैस हमारा रिलीज होता है। अगर फोटोसिंथेसिस का हम लोग देखें कि प्रोसेस में होता क्या है, तो ये देखेंगे ना कि यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, केमिकल इसका इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब मिलेंगे, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होगा। क्लोरोफिल हमारे लिप्स में होता है, तो क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करेगा और इसके बाद यहाँ पे क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस फिगर में कि कैसे सन से लाइट ये आ रहा है, ट्रैप कर रहा है। आपका जो लिप्स है उसमें जो क्लोरोफिल है वो क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहा है एंड द रूट से क्या ले रहा है? वाटर ले रहा है और ऑक्सीजन इसके बाद उसके बाय द प्रोडक्ट वो रिलीज कर रहा है। ठीक है,
अब देखेंगे व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। आखिर कौन कौन सा नेसेसरी कंडीशन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, पहले सनलाइट होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल हम लोग देखें कि प्रेजेंट होता है लिप्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एटमॉस्फेयर से लेगा, और वाटर वो रूट के थ्रू लेगा, ठीक है। तो ये नेसेसरी कंडीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब फोटोसिंथेसिस हमारा प्रोसेस होता है ना, तो कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। वो स्टेप्स होते हैं जैसे ऑब्जर्विंग अ लाइट एनर्जी बाय लिप्स। पहले सनलाइट से क्या करेगा, लाइट एनर्जी को लेगा लिप्स, ठीक है, एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है उसको। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, जो सनलाइट से लाइट लिया उस लाइट एनर्जी को उसको चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में। एंड देन आफ्टर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। फिर वाटर के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों में जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज हमारा बनेगा, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस फिर रिलीज होता है, वहीं से ऑक्सीजन हमारा रिलीज होगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द टू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फर्स्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड वाटर। दो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, द ग्रीन प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमाटा, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड आखिर एटमॉस्फेयर से किसके थ्रू लेगा प्लांट। तो हम लोगों के लिप्स में देखते हैं कि लिप्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल लिप्स है। लिप्स को एग्जामिन करेंगे तो ये क्या है, स्टोमाटा है। छोटे छोटे हॉल होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के थ्रू लेता है। स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा प्लांट। एंड वाटर, वाटर वो किससे लेगा, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व बाय द रूट्स फ्रॉम द सोइल। जो वाटर किससे लेगा प्लांट, प्लांट वो रूट के थ्रू, रूट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके थ्रू सोइल में, उसके थ्रू वो ऑब्जर्व करेगा वाटर को, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं स्टोमाटा आखिर क्या होता है, ठीक है। तो स्टोमाटा को देखें कि स्टोमाटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वही प्लांट में लेता है, लिप्स में वही ऑब्जर्व करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। तो स्टोमाटा इज ए टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स। स्टोमाटा एक टीनी पोर्स होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं जो लिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे, लिप्स पे प्रेजेंट होंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे पोर्स होते हैं, आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप में, क्लास 10th में 7th में दिखाया जाता है कि स्टोमाटा लिप्स पे कैसे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबल होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। जो प्लांट में गैसियस एक्सचेंज होता है ना, वो स्टोमाटा के थ्रू होगा, इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बना वो भी इसी के थ्रू रिलीज होगा, और कार्बन ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस बना वो इसी से रिलीज होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है प्लांट एटमॉस्फेयर से, इसी के थ्रू करता है, सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल। अब स्टोमाटा के आप देख सकते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे गार्ड सेल होंगे जो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। उसका भी कंडीशन होता है कि कब आपका स्टोमाटा ओपन होगा, कब क्लोज होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इस टाइम स्टोमाटा यहाँ पे ओपन है, जब ओपन रहता है तो इसका शेप ऐसा बनता है, और जब स्टोमाटा क्लोज होता है तो यहाँ पे देख सकते हो आप ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं ना कि द वाटर, कब हमारा स्टोमाटा ओपन रहता है और कब क्लोज रहता है। वाटर फ्लो इनटू ए गार्ड सेल, देख सकते हो आप ओपन स्टोमाटा और क्लोज स्टोमाटा। जब ओपन रहेगा तो जब व्हेन द वाटर फ्लो इनटू ए गार्ड सेल, जब गार्ड सेल में वाटर फ्लो करेगा तो स्टोमाटा हमारा क्या होगा, ओपन होगा। एंड वाटर फ्लो आउट, जब गार्ड सेल के अंदर जाकर वाटर, तो स्टोमाटा ओपन रहेगा, और जब गार्ड सेल से बाहर निकल रहेगा तो क्या होगा, स्टोमाटा हमारा क्लोज रहता है। आप क्लोज का फिगर देख सकते हो, बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है इसको, ठीक है। तो आप स्टोमाटा को देख लेना। अब आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट तक ही रहते हैं, उसके बाद कल से हम लोग नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल की स्टार्ट करेंगे, ओके।